मलिक साहब ये बताएं कि आज एक खत वज़ीर आम पे आया, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, उसमें कई सहाफ़ियों का नाम लिखा, आपका भी नाम है और भी इमरान रियाज, समी इब्राहिम और भी कई मुतअद्दिद सहाफ़ियों का नाम है, जिसमें बिल्कुल उन्होंने क्लियर चीज़ ये लिखी कि इनकी जान को ख़तरा है, उनको मार दिया जाएगा, मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो अब आप क्या कहेंगे कि आगे जो एक अरशद शरीफ तो इस नज़र हो चुका कि उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो आगे और मज़ीद साफ़ियों के लिए आप क्या देख रहे हैं? आगे क्या इंसाफ किससे मांगे हैं? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात पिछले 6 माह में इस हुकूमत के आने के बाद हुए हैं, तो इस हुकूमत से जो तवक्को रखता है कि हालात ठीक होंगे, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। जो इस हुकूमत से, जो हुकूमत सारे कुछ कराने वाली है, उस हुकूमत से जो उम्मीद रखता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जब से ये हुकूमत आई है कि देखें, ये वो हुकूमत है, ये वो ख़ानदान है, ये वो जमात है जिन्होंने मॉडल टाउन में 14 बेगुनाहों को शहीद करवाया, जिन्होंने हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मरवाई, और फिर एक जज का कमीशन की रिपोर्ट सामने आपकी क्या हुआ। देखें, ये मैसेज वाज़ेह है। और मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट क्या था, वो ट्वीट क्या बता रहा था? समझने वाले समझ रहे थे कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, उन्होंने खुशी का इजहार किया इस थाने पर, इस वाक़े पर, और दबे अल्फाज में उन्होंने पैगाम दिया कि जो ऐसे हमारी करप्शन लूट मार पर बात करेगा उसके साथ ये सलूक होगा। वाज़ेह पैगाम था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जब हम पहले बताया गया कि कार्गो कम्प्लेक्स जो है वहाँ पर अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी आएगी, तो हम उस कार्गो कम्प्लेक्स के बाहर ठहरे हुए थे, तो फवाद चौधरी साहब और मलिका बुखारी साहबा और कमल शोजब वहाँ पे मौजूद थे। तो फवाद चौधरी साहब को मैंने कहा फवाद साहब, मैसेज तो बड़ा क्लियर है, जो बोलेगा उसके साथ ये होगा। तो मैंने कहा कि इसका मैं जो देख रहा हूँ वो इम्पैक्ट ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बात करना छोड़ देंगे, बहुत से लोग बात नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो उनका ये था कि देखना होगा कि डर के खामोश हो जाते हैं या सब बोल पड़ते हैं। मेरा दोबारा एनालिसिस यह है कि 70% लोग जो बात कर भी रहे थे वो खामोश हो जाएंगे, खौफ का शिकार हो जाएंगे, खौफ का बुत हावी हो जाएगा, डर जाएंगे कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन दोबारा ये कहूँगा, देखिए, अरशद शरीफ साहब से जब भी बात होती थी ना, आप उनके देख लें जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, क्या वो बात करते थे? वो कहते थे कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, और एक हज़रत अली का कॉल है और एक हज़रत खालिद बिन वलीद का भी एक कॉल है, और उन दोनों अक़वाल का मफ़हूम ये है कि मौत जो है वो ज़िंदगी की हिफाजत करती है, मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत का वक्त आ जाए तो ज़िंदगी जाकर खुद मौत को गले लगा लेती है। तो अरशद शरीफ साहब ये कहा करते थे कि मेरी जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। और मैं अभी अली उस्मान साहब से बात कर रहा था जब हम अंदर बैठे थे हॉस्पिटल के अहाते में बैठ गया, इस वक्त हम हॉस्पिटल के बाहर हैं। मैं कह रहा था कि यार ये भी तो हो सकता था कि फायर मिस हो जाता, ये भी हो सकता था कि इधर उधर फायर लग जाता, गाड़ी में बहुत ज़्यादा फायर लग जाता, ये भी हो सकता था कि काश कुछ भी ना होता, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि बस सिर्फ जख्मी हो जाते और रिकवर कर जाते। लेकिन वही बात है जो अरशद शरीफ साहब कहा करते थे कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, और जालिमों ने, परिंदों ने, कातलों ने, मुझे बताएं ना कि अगर ये वहाँ की पुलिस की गलती से हुआ है, क्या हुआ अब तक उस पुलिस के खिलाफ? और मुझे बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान का रिएक्शन यही होना चाहिए था जो हुआ है? मतलब यहाँ तो मैं बताया जा रहा है कि वहाँ की पुलिस की जो प्रेस रिलीज, उस पर यकीन कर लो, वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो बाइडन के बयान को ना ज्यादा परेशान हो, जो उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की, उसने कोई तकरीर नहीं की, उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उसने तो बेचारे ने गैर रस्मी गुफ्तगू किया है, इसलिए कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी रियासत हमारी कह रही है, हमारी हुकूमत कह रही है, एतबार करो कीनिया की पुलिस की प्रेस रिलीज के ऊपर। जिस कीनिया की पुलिस की प्रेस रिलीज के ऊपर उनका अपना मीडिया चीख कर कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कह रहे हैं, हमारी हुकूमत कह रही है नहीं बुरा ना कहो उन्हें। मुझे बताएं, चले समझ आती है कि अमेरिका होता तो अमेरिका का तो हमें हमारे वजीर खारजा बताते हैं कि हम उनकी भीख पे पल रहे हैं, हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, उनका वेंटिलेटर वो बंद करेंगे, हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी, पाकिस्तान खुदा न खास्ता सलामत नहीं रहेगा, पाकिस्तान की सलामती अमेरिका के टुकड़ों पर है,
امریکہ کی بھیک پر ہے, امریکہ کے دی ہوئی آکسیجن پر ہے, امریکہ کا دیے ہوئے سانس پر ہے, وینٹیلیٹر پر ہے. لیکن مجھے بتائیں کینیا کے ساتھ ہماری کیا مجبوریاں ہیں کہ کینیا جیسے ملک کے خلاف ہم رد عمل نہیں دے سکتے. مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق میرا خیال ہے رات 12 بجے. اگلے دن 12 بجے تک 12 گھنٹے تک پاکستانی حکومت کو رد عمل ہی نہیں آتا. کیوں؟ اور پاکستانی حکومت جو چلا رہا ہے خاندان, جو اشتہاری مفرور بھگوڑا, وہ پاکستانی اداروں کا مفرور جو باہر بیٹھا ہے, اس کی بیٹی بھی پاکستان سے گئی ہوئی ہے, چھوٹی سی ایک سرجری ہونی ہے اور اب تک نہیں ہوئی پتہ نہیں. وہ جب ٹویٹ کرتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتی ہے, اطمینان کا اظہار کرتی ہیں. تو کیسے ہم اس ریاست کی اور اس حکومت پر اعتبار کریں جس کی مالکن جو ہے, اس حکومت کی مالکن کون ہے؟ وہ ہے نا جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے, وہ فیصلے کر رہی ہے نا. وہ ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ مفتاح یہ کر دو, حکومت یہ کر دو, حکومت اس کو اٹھا لو, حکومت اس کو یہ کر دو. وہ بیٹھ کے اگر ٹویٹ کر کے خوشی کا اظہار کریں گی تو میں کیسے اس حکومت پر اعتبار کروں؟ میں کیسے اس حکومت کی کمیٹیوں پہ اعتبار کروں؟ میں کیسے اس حکومت کے کمشنوں پر اطمینان کا اظہار کروں؟ جب تک عالمی سطح کا کوئی کمیشن نہیں بنتا, جب تک عالمی سطح کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی, جب تک انٹرنیشنل ایکسپرٹس نہیں جاتے, مجھے پاکستانی, میں یقین کریں آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں کہتا ہوں شاید کینیا کی حکومت کو کوئی شرم آ جائے, شاید وہ تھوڑی سی کوئی سچ بات بتا دیں. پاکستان کی حکومت پہ مجھے اعتبار نہیں ہے کہ یہ کوئی سچ بتائیں گے. صدیق صاحب, کافی صحافی اس سے پہلے بھی جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں. سندھ میں, اسلام آباد میں سلیم شہزاد کمیشن بھی بنایا گیا, اس کی رپورٹ بھی آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس کمیشن کی رپورٹ سے کوئی تسلی بخش کوئی جواب آ سکے گا؟ آپ نے درست نشاندہی کی. ناظم جوکیو, بلاول بھٹو زرداری کا MN اس میں ملوث تھا, پھر کیا ہوا آپ کے سامنے. بھائی بات یہ ہے اندرون سندھ میں صحافیوں کا جو قتل ہو رہا ہے, ناظم جوکیو کے ساتھ جو وہ کیا ہوا, یہی بلاول کی حکومت تھی نا, یہی بلاول تھا جس نے سارا کچھ کرایا, جو انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن بنتا ہے. مجھے بتائیں پچھلے 6-7 ماہ میں کوئی ایک حکومتی شخص آپ بتا سکتے ہیں جس نے مذمت کی ہو کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں پہلے ارشد شریف صاحب پر FIRs ہوئی, پہلے ان پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی, ان کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا گیا. آج وہ رانا سنولا صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کے ڈیڈ باڈی ریسیو کروں گا. ہم نے تو ریئیکٹ کیا, ہم نے تو کہا کہ اگر رانا سنولا وہاں پر آئیں گے کنسیکوینسز کے وہ ذمہ دار خود ہوں گے. لوگ اس وقت, لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے, لوگوں کا ریئیکشن بہت سخت ہے. اور یہ 7 ماہ میں اس حکومت کو جب سے آئے ہوئے ہیں, نہ یہ گھروں سے نکل سکتے ہیں, نہ یہ حلقوں میں جا سکتے ہیں, نہ یہ جمعے کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں, نہ یہ UK جا سکتے ہیں, نہ یہ US جا سکتے ہیں, نہ یہ مسجد نبوی جا سکتے ہیں. یہ ہے عوام کی ان کے ساتھ ایفیلیشن, یہ ہے عوام کی ان کے ساتھ جو وابستگی ہے کہ لوگ ان کو UK میں دیکھتے ہیں, چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں. دوحہ میں مریم نواز کو لوگ گھیر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک ہسپتال نہیں بنایا جس میں آپ اپنا علاج کرا سکیں. یہ امریکہ پہنچتے ہیں, آپ کے وزیر خزانہ اس کو ڈاکو سے کہہ کے لوگ گھیر لیتے ہیں. یہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں لوگ, جو ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مسئلہ یہ ہے یہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت آئی نہیں ہے, یہ مسلط کی گئی ہے. بچہ جانتا ہے, جس کا بھی ایوریج آئی کو لیول ہے نا, وہ جانتا ہے کہ حکومت کیسے مسلط ہوئی ہے. یہ عوامی مینڈیٹ سے تو آئی نہیں, اس لیے ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. اور کیونکہ یہ آئے ہیں NRO کے ذریعے, یہ آئے ہیں اپنی کرپشن لوٹ مار کو ختم کرنے. اب جو بھی ان کی کرپشن لوٹ مار میں بات کرتا ہے اس کے ساتھ یہ وہی کریں گے جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوئے. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ ارشد شریف کا ایک ہی سوال تھا کہ وہ کون تھا, ٹھیک ہے, کہ کیا یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ دبئی میں کی زمین ان کے لیے کس نے تنگ کی, ان کے لیے UAE کی زمین کس نے تنگ کی, پاکستان کی زمین کس نے ان کے لیے تنگ کی, اور کینیا تک ان کا پیچھا کیا گیا. کیا یہ حقائق کبھی سامنے آئیں گے؟ کیا ادارے اس چیز پہ توجہ دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں, کیا کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ حقائق, کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. بات یہ ہے, میں بتا رہا ہوں, جو حکومت 12 گھنٹے تک بل میں چھپی رہی, خاموش رہی. اور یار وزیراعظم پاکستان کا بیان دیکھیں شہباز شریف صاحب کا, مطلب یہ تو ایسے جیسے پتہ نہیں ہمارے کو, میں اب کیا الفاظ استعمال کروں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, امریکہ میں ہوا ہوتا تو سمجھ بھی آتی تھی کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے والد کے خلاف بات سن سکتے ہیں, امریکہ کے خلاف نہیں سن سکتے. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کچھ نہ کہنا امریکہ کو. عمران خان کے خلاف یہ تقریریں کرتے رہے کہ عمران خان بڑا ظالم آدمی تھا, بڑا بدتمیز آدمی تھا, بدتمیزی کرتا تھا امریکہ کے ساتھ. وہ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ امریکہ کے خلاف ہم بھی بات کرتے تھے لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے کہتے تھے بڑا بد تہذیب آدمی تھا عمران خان, بڑا بدتمیز آدمی تھا, امریکہ کو للکار رہا تھا, خودداری کی بات کر رہا تھا, عزت کی بات کر رہا تھا, غیرت کی بات کر رہا تھا.
नहीं, अमेरिका को कुछ नहीं कहना। क्यों? हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये हुकूमत, ये वजीर दिफा कहता रहा है, जो हमारा मौजूदा वजीर दिफा है। तो बात ये है कि ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं आलमी सतह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। भाई बात यह है, उनकी फैमिली को तो यहाँ का हालात आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम होगा में एतबार नहीं है, अपना हमारा नुमाइंदा खड़ा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिन डॉक्टर्स को हम चाह रहे थे कि वो खड़े, उन्होंने इनकार कर दिया। जहाँ पे ये खौफ का आलम हो कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में ऑब्जर्वर के तौर पे ना खड़ा होना चाहें, वहाँ पे आप क्या बात करते हैं कि वहाँ पे कातिल पकड़े जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अच्छा सदीक साहब, जब जस्टिस हाकिम का एयरपोर्ट में पहुंचा, लोगों ने खून निशावर किए, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमने यहाँ पर मनाजिर देखे कि लोग एम्बुलेंस के साथ उनको चूम रहे थे, रो रहे थे, दिक्कत में मनाजिर थे। अभी तक लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, और उनका यही कहना है कि इन्होंने एक अरशद शरीफ की आवाज़ बंद कराई है। अब कई और अरशद शरीफ जाग चुके हैं। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि पता लगना चाहिए कि वो कौन था, और अरशद शरीफ के भी जो सवाल थे, क्या उनके जवाब मिल पाएंगे मजीद? तो देखिए, अरशद शरीफ क्या कह रहे थे कि 16 से 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज ने। कैसे बंद हुआ वो केस? पूरा पाकिस्तान सराप एहतजाज, लेकिन बंद हो गया ना। मरियम नवाज होगी ना बरी, मरियम नवाज को मिल गया ना पासपोर्ट, चली गई ना वो लंदन। सागर आ गए ना वापस। 91 गुना असासे बढ़ गए, 91 गुना, फीसद नहीं, 91 गुना असासे बढ़ गए। कोई जवाब नहीं है। जिन लंदन जरादों के बारे में उनको बरी किया गया कि इनका फ्लैट से इस बेचारी का ताल्लुक ही कोई नहीं, वो उसी फ्लैट में गई होने के बाद। तो बात ये है, ये जो शहरी यहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान के, इनकी आवाज़ बुलंद करने से इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा मीडिया की बात करने से, सहाफ़ियों के बात करने से, एंकर्स के बात करने से, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं। लेकिन वो तो खामोश है, खौफ का शिकार है, खौफ का बुत है, मौत का डर है कि हमें मार दिया जाएगा, हम कत्ल हो जाएंगे, हमारा अरशद शरीफ जैसा सलूक होगा। तो इसलिए भाई बात तो यह है कि अगर मुझे बताएं, अब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग अब बड़े आंखें नम करके अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद भाग के आ गए। मुझे बताएं, जब उनके ऊपर FIR हो रही थी, कहाँ थे वो सारे? दिखाएं उनकी कितने ट्वीट्स हैं, कितने उन्होंने प्रोग्राम किए। जब अरशद साहब पर जमीन तंग की जा रही थी, अगर ये सारे खड़े हो जाते तो हुकूमत को थोड़ी सी समझ आती ना। उस वक्त तो सारे खामोश थे, तमाशा देख रहे थे। आज वो शहीद हुए तो सारे भाग के आ गए, आके और बड़े गले लग के और ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे भाई तुम लोग? हम लोग तो उस वक्त भी बात कर रहे थे ना, जब अरशद साहब के ऊपर FIR हो रही थी। हम तो उस वक्त भी खड़े थे ना, जब इमरान रियाज के ऊपर FIR हुई और इमरान रियाज गिरफ्तार हुए। हम तो उस वक्त भी खड़े हुए ना, जब जो कुछ जहाँ पे जमील फारूकी और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, हम तो खड़े थे ना उनके साथ। ये बाकी सारे कहाँ पे थे? क्या जिन लोगों ने जुल्म किया, जमील फारूकी पे किया, समी इब्राहिम पे हमला किया, इमरान रियाज पे मुख्तलिफ मुकदमात किए, क्या वो लोग सामने आए? अभी तक नहीं आए। सामने है ना, FIR किसने की? मुद्दई सामने है, इदारे वो सामने है, पुलिस से FIR हुई ना, FIA ने की ना, तो वो ढके छुपे तो नहीं है। हमें ऑफ द रिकॉर्ड FIA के ऑफिसर्स कहते थे कि यार नहीं करना चाहते, लेकिन उल्टा ये कहते थे FIA वाले कुछ ऑफिसर जो मुहिब वतन है, वो कहते थे यार आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप गिरफ्तार भी हो तो आपने हमारे पास आना, आपने परेशान नहीं होना। आप सुन रहे थे सदीक जान साहब की बातें और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग